भाग देखकर प्रार्थना करेंगे, हमारे विश्वास को मजबूत करेंगे। अगला है अपने प्रिय पुत्र के राज्य। स्वर्ग राज्य अपने प्रिय पुत्र का राज्य है। जो घर मेरे लिए और आपके लिए स्वर्ग में है वो प्रिय पुत्र के राज्य है। कुलूसियों पहला अध्याय उसकी 12 और 13 पद में, द बुक ऑफ कोलेशियंस चैप्टर 1 वर्स 12 और 13 पद जब आप पढ़ेंगे, कुलूसियों की पत्री पहला अध्याय उसकी 12 और 13 पद में लिखा हुआ है, द किंगडम ऑफ द सन, द किंगडम ऑफ द सन, परमेश्वर का राज्य या अपने प्रिय पुत्र का राज्य। और इसमें लिखा हुआ है, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिससे हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हालेलुया। इस पवित्र वचन के लिए हम धन्यवाद करके कहें, धन्यवाद प्रभु, कितना बड़ा गिफ्ट हमें दे दिया। कल मैंने आपसे कहा था ये दुनिया में सबसे बड़ा गिफ्ट स्वर्गीय पिता ने हमें दिया वो है स्वर्ग, वो है हमें आनंद घर जो हम लोग जाने वाले हैं। मैंने आपसे कहा ये भविष्यवाणियां हैं, ये पूरे होने वाले हैं, ये होंगे। अगला जब आप देखेंगे ये राज्य, ये घर का विषय में जब देखते हैं, वो विश्राम का देश है। वो तो स्वर्ग क्या है? स्वर्ग रेस्ट इन गॉड्स किंगडम, आराम करने का जगह है, विश्राम का देश है। इब्रानियों 4 अध्याय उसके 1 पद और 10 पद 11 पद आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, इब्रानियों 4 अध्याय 1 पद और 10 पद और 11 पद में, हिब्रू, द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 1, 10 और 11 पद आप पढ़ सकते हैं। वहां पर हम देखते हैं, लेकिन उसके 4 का 12 पद में लिखा हुआ है, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है तो हमें हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। उस विश्राम जगह में प्रवेश करने के लिए हम में से कोई वंचित रह ना जाए, ये हमारे हाथ से निकलने ना पाए, हम वंचित ना रहने पाए। इसका मतलब उस घर को पाने के लिए पूरा से पूरा यत्न करना चाहिए। 10 पद में लिखा हुआ है, उसकी 10 पद, इब्रानियों 4 का 10 में लिखा हुआ है, क्योंकि जिसने उसका विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया गया है, विश्राम कर रहे हैं। कौन है वो? यीशु। यीशु पूरा काम करके इस समय अपने पिता के दाहिने हाथ में विश्राम करके मेरे लिए और आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। 11 पद में, अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। तो आज्ञा भी अगर नहीं मानोगे तो उस भवन हमारे लिए नहीं मिलेगा, जहां हमको जाना, जहां हम विश्राम करना, जहां हमें आराम करना। क्योंकि दुनिया क्लेश का जगह है, दुख का जगह है, आंसुओं का जगह है, बीमारी का जगह है, कष्ट का जगह है। काम करते करते हम कभी कभी थक जाते हैं, और काम करते करते कोई हमें सराहना भी नहीं करते होंगे, कोई धन्यवादी भी नहीं होंगे, लेकिन हम मानसिक तौर से टूट जाते हैं और हम मानसिक तौर से थक जाते हैं। लेकिन प्रियो, यहां आराम नहीं मिलेगा। हमें आराम मिलता है अपने घर, आनंद घर। लेकिन वो घर पाने के लिए हमें अत्यंत परिश्रम करना। तो प्रियो, हम एक दिन आराम पाएंगे, आराम करेंगे। इसलिए यीशु ने कहा, हे परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम केवल प्रभु में ही मिलता है, यीशु में ही मिलता है, यीशु के राज्य में ही मिलता है। तो प्लीज अपने हाथ से वो राज्य खोने ना पाए। और इसमें लूका सुसमाचार 2 अध्याय 25 पद से 31 पद तक उसकी एक उदाहरण है,
जब तक आप पढ़ेंगे वहां पर लिखा हुआ है, एक बूढ़ा सिमेओन के विषय में आप देख सकते हैं। जब यीशु पैदा हुआ था, यीशु पैदा होने के बाद परमेश्वर ने उसको तब तक जीवित रखा, क्योंकि जब तक यीशु पैदा नहीं होगा तब तक बूढ़ा सिमेओन, भक्त सिमेओन विश्राम में प्रवेश नहीं कर सकते थे। जब यीशु पैदा हुआ, माता पिता ने यीशु को लेकर यरूशलेम मंदिर में जब गए, तब सिमेओन वहां पर थे। बूढ़ा सिमेओन जाके यीशु को, अपने छोटा यीशु को अपने हाथ में लेकर यीशु के चेहरे पे देखकर कहा, अब मेरा विश्राम में प्रवेश करने का समय हो गया, अब तेरा दास को जाने दे। मैंने अपने आंखों से उद्धार को देखा है। वो सिमेओन ने शब्द कहा, मैंने अपने आंखों से यीशु को देखा। मतलब उद्धार कौन है? यीशु है। यीशु का बिना कोई उद्धार है ही नहीं। सिमेओन बोल रहे हैं, मैंने अपने हाथों से यीशु को देखा, अब तेरा दास को जाने दे, मैं अपने विश्राम घर में जाऊंगा। बस उसके बाद सिमेओन खत्म हो गया, मर गए, वो चले गए विश्राम की जगह। धन्यवाद। अगला हमारे राज्य, जहां हम लोग जाके रहने का, राज्य के विषय में लिखा हुआ है, मन भावने का स्थान है। वो मन भावने का स्थान, भजन संहिता 16 अध्याय उसके 6 और 7वां पद में लिखा हुआ है। Psalms chapter 16 verse 6 और 7, भजन संहिता 16 अध्याय उसके 6 और 7वां पद में लिखा हुआ है, प्लेसेंट प्लेस। प्लेसेंट प्लेस इंग्लिश में लिखा हुआ है प्लेसेंट प्लेस, मन भावने स्थान। मन भावने स्थान है। लिखा हुआ है 6 पद में, मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मन भावना है। उसकी 7वां पद में, मैं यहोवा को धन्य कहता हूं क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। मन भावना जगह, प्लेसेंट प्लेस, मतलब सुंदर जगह, उसको हम लोग समझते हैं सुंदर से सुंदर जगह। वहां कोई गर्मी नहीं, वहां कोई ठंड नहीं, वहां कोई महामारी नहीं। जैसे एदन वाटिका, जब पाप करने का पहले के एदन वाटिका जैसा था। पाप करने का पहले एदन वाटिका कैसा था? बिल्कुल वो एयर कंडीशन, वातानुकूल वाटिका था। वो उसमें किसी चीज की कमी नहीं थी, कोई वहां पर विरोध नहीं था, वैर नहीं था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं थे, वहां कोई समस्या नहीं थी, ना मृत्यु थी, ना रोना था, भूख नहीं थी, वहां पर किसी प्रकार से चिंता नहीं थी। ठीक उसी प्रकार से एक राज्य है जो हम लोग रहने के लिए जाने वाले देश, वो नगर, प्लेसेंट प्लेस। तो प्लेसेंट प्लेस पाने के लिए क्या है? वहां पर एक शब्द लिखा हुआ 6 पद में, मेरी माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी है। मेरे माप, प्रभु माप रखे हैं। प्रभु माप रखे मतलब क्या है? तोल रखे हैं, एक सीमा रखी है। बाइबल में हम पढ़ते हैं, उस राज्य में अगर जाना है जो हमारे कर्म के द्वारा, जो भले काम जो हमने की है, जो हम विश्वास कर रहे हैं, भले काम कर रहे हैं, भलाई काम करने के लिए सृजे गए हैं हम लोग। आराधना, स्तुति, प्रशंसा करते करते हम भले काम भी करें। जब हम भले काम नहीं करते हैं तो वो प्रसन्न जगह में मैं और आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि माप की डोरी वहां पर नहीं पड़ेगा। माप की डोरी और कई जगहों में पड़ेंगे, तो वहां पर जाकर रहना पड़ेगा हमें। इसलिए आज सुबह समय अपना जीवन को प्रभु के हाथ में संपूर्ण से समर्पित करके कहें, प्रभु मुझे सिखाइए, मुझे समझाइए, मेरे आत्मिक आंखें खोलिए, मुझे ऐसा आदत दे दीजिए, मैं आपके वचन के आधार पर अपना जीवन को व्यतीत करूं, ताकि मैं आपके राज्य में रहूं। अगला है, वो वायदाओं का देश है, प्रोमिस लैंड है। वो प्रोमिस लैंड, वायदाओं के देश। और आप आयत लिख के पढ़िएगा,
प्रकाशित वाक्य पुस्तक 4 अध्याय उसके 1 से 5 और प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसके 1 से 5, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 4 वर्स 1 to 5 और 5 अध्याय उसके 10 पद से 14 पद तक। 5 अध्याय प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसके 10 पद से 14 पद तक और 14 अध्याय उसके 1 से 5 पद तक। 14 अध्याय उसके 1 से 5 पद तक नोट कर लेना, अब बाद में घर में पढ़ लेना, क्योंकि उस राज्य प्रोमिस लैंड है, वायदा किए हुए देश है। हमारे पूर्वजों को वायदा किया, हमारे लिए वायदा किया, तो हम जरूर वहां पर जाना है। हालेलुया। क्योंकि वहां पर कौन है? मेमना और उसके लोग वहां पर होंगे और कोई नहीं होगा। मेमना कौन है? यीशु, और यीशु के लोग ही वहां पर होगा। तो आज दोपहर के समय हम अपने आप को जांचते हुए, परखते हुए, क्या हम यीशु के लोग हैं? मसीह तो जरूर है, हम नाम से मसीह है, सालों से मसीह है, मसीह परिवार में भी जन्म लिया होगा, लेकिन हमें परखना है क्या मसीही जीवन व्यतीत कर रहे हैं जो मसीह ने हमें शिक्षा दी। अगर नहीं जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो हम उस राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। अगला, ये पिता का राज्य है, ये राज्य पिता का राज्य। मत्ती 25 का 34, मत्ती द बुक ऑफ हॉस्पिटल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 34, Psalms 73 23 to 25, मत्ती 25 का 34 पद और भजन संगीता 73 का 23 से 25 पद तक जब आप पढ़ेंगे, वो पिता का राज्य है, फादर्स किंगडम। 34 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेंगे, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। तो ये घर, ये भवन जगत की उत्पत्ति के पहले से मेरे लिए और आपके लिए तैयार किया गया। वो तैयार है, रेडी है, केवल जाके हमें रहना है वहां पर। और वो रहने का समय जब प्रभु आएगा, मैं और आप उठा लिया जाएगा, तब हम जाके उसके साथ रहेंगे। 73 भजन संगीता 25वां में लिखा हुआ है, स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। भजन संगीता लिखने वाले कह रहे हैं, स्वर्ग में तेरे सिवा और कोई नहीं मेरे लिए, और तेरे संग रहते हुए पृथ्वी पर और कुछ भी नहीं चाहता मैं। कितना आशा भरी जीवन है उसकी, क्योंकि वो राज्य अपने लोगों के लिए है। अगला है परमेश्वर के पैराडाइज है, ये परमेश्वर के स्वर्ग है, पैराडाइज ऑफ गॉड। प्रकाशित वाक्य पुस्तक 2 अध्याय उसके 7वां पद में, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसके 7वां पद में लिखा हुआ है, पैराडाइज ऑफ गॉड, परमेश्वर के स्वर्ग है वो। और इसके साथ साथ आप लिख सकते हैं, मैं प्रकाशित वाक्य पुस्तक 22 अध्याय उसके 2, 14, 19, प्रकाशित वाक्य द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 22 और 2, 14, 19 शब्द जब आप वर्सेस पढ़ेंगे, आयतें पढ़ेंगे, वहां पर स्पष्ट से लिखा हुआ है, ये वो राज्य पैराडाइज ऑफ गॉड है। पैराडाइज समझते हैं आप? परमेश्वर का गोद है वो, अपने लोगों को वो अपने गोद में रखने वाले हैं। कितना धन्य है हम लोग। इसलिए यीशु ने कहा, मैं आऊंगा और मैं तुम्हें ले जाऊंगा, जहां मैं रहूंगा वहां तुमको भी रहेंगे, तुमको भी रखूंगा। ऐसा कोई वायदा नहीं किया, यीशु ने ही केवल वायदा किया। तो वो सचमुच परमेश्वर के पैराडाइज है वो। धन्यवाद। अगला, स्वर्ग का राज्य है वो स्वर्ग का राज्य है, द किंगडम ऑफ हेवन है वो, किंगडम ऑफ हेवन। मत्ती 13 अध्याय, मत्ती चैप्टर 13 अध्याय, मैथ्यू द हॉस्पिटल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 13, उसमें जब आप पढ़ेंगे 13 अध्याय पूरा पढ़ के देख लेना। स्वर्ग राज्य के बारे में यीशु ने 7 दृष्टांत
या 7 उपमाएं वहां पर बताया गया। 7 उपमा 13 अध्याय उसके 44वां पद में जब आप देखेंगे, यीशु परमेश्वर का राज्य के विषय में दृष्टांत का सिवाय और कुछ नहीं बोला। दृष्टांत से उन्होंने समझाया ये राज्य स्वर्ग का राज्य। और फिर से मैं बता दूं वो राज्य कैसे है, वो घर कैसे होंगे, ना आंसू ना विलाप और ना दुख है उस देश में। ना आंसू है, ना विलाप है और ना दुख है उस देश में। वो देश मेरा और आपका देश है। प्रकाश के वाक्य पुस्तक 21 अध्याय उसका 1 से 8 पद तक जब आप पढ़ेंगे, ये सब चीजें नहीं है। 10 बातें वहां पर आप देख सकते हैं जो नहीं है उस देश में, उस राज्य में। मैं आपको जल्दी बता दूं, वो राज्य में ना आंसू है, ना दर्द है, ना कष्ट है, ना दुख है, ना समुद्र है, ना मृत्यु है, ना रात है, ना प्यास और भूख है, ना रोग और दुख है, ना पीड़ा। और आखिरी में मैं बता दूं, वो राज्य में ना सूरज है, ना चांद है, ना तारों की आवश्यकता है। उस राज्य में ना सूरज है, ना चांद है, कोई तारे की जरूरत नहीं है। ऐसा राज्य है। प्रकाश की पुस्तक 22 अध्याय 1 से 5 पद तक जब आप पढ़ेंगे, बुक ऑफ रेवलेशंस चैप्टर 22 वर्स 1 to 5 जब आप पढ़ेंगे, लिखा हुआ है, देयर विल बी नो मोर नाइट, दे विल नॉट नीड द लाइट ऑफ ए लैम्प or the light of the sun, for the Lord God will give them light and they will reign forever and ever. हालेलुया। पढ़ सकते हैं 22 अध्याय उसके 1 से 5 पद तक। उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वो हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। फिर श्राप ना होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। आमीन। और पढ़िएगा उसके 7वां पद में, शीघ्र आने, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। उसका 10 पद से भी पढ़िएगा, 10 पद से। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। समय निकट है। और आगे पढ़िएगा। जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वो मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है पवित्र बना रहे। आगे भी पढ़िएगा। देखो शीघ्र आने वाला हूँ। बार बार कह रहे हैं, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। अगले 2 पद भी पढ़ेंगे हम लोग। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, अपने वस्त्र को धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। और वे फाटकों में होकर नगर में प्रवेश करेंगे, हमारे नगर हमारे देश में प्रवेश करेंगे। पर और कुत्ते और थोड़े और व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक, हर एक झूठ का चाहने वाले, झूठ को गढ़ने वाले बाहर ही रहेगा। ध्यान रखना, उस देश में प्रवेश नहीं कर सकते।
तो प्रियो, हम अपने आप को जांच ले, परख ले, अपने जीवन को समर्पित करें।